आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने का किया आग्रह। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, सरकार देश में अंगदान के लिए एक समान नीति पर कर रही है काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 201 करोड़ रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। टोल फ्री नंबर 1962 का भी किया शुभारंभ। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में कल उन्होंने ध्यान दिलाया कि कुछ जगहों पर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इस समय कुछ जगहों पर कोरोना भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी को एहतियात बरतनी है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। श्री मोदी ने लोगों से अंगदान करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि कई जरूरतमंद लोग अंगदान की प्रतीक्षा में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंगदान के लिए उसी राज्य का निवासी होने की शर्त को हटाने का निर्णय लिया गया है। इससे लोग किसी भी राज्य में अंगदान के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रहा है, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय है। भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है। सबका प्रयास की यही स्पिरिट आज भारत के सोलर मिशन को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के अवसर पर कई प्रमुख महिलाओं की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में स्त्री शक्ति की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का महीना शुरू हो गया है और अगले कुछ दिन में रामनवमी भी मनाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि अप्रैल के महीने में दो महान विभूतियों महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। श्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में इन दोनों महापुरुषों से सीखने और प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों में 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के बारे में अत्यधिक उत्साह है। उन्होंने 100वीं कड़ी के लिए लोगों से सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक कार्यक्रम में पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 201 करोड़ रुपए लागत की 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1962 का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये उत्तर प्रदेश के पशुधन के संवर्धन और संरक्षण के नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मोबाइल वेटनरी यूनिट का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ये मोबाइल वेटनरी यूनिट प्रदेश में 5 जोन लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा तथा मेरठ में बनाए गए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचालित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए 6,500 से अधिक गौ आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 11 लाख गौवंश के संरक्षण की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठा रही है।
520 मोबाइल वेटनरी यूनिट 201 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई और 5 अलग अलग जोन में, यानी उसको अब सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज करते हुए अलग अलग जोन में भी हमें कार्यों को देखने का, उसकी समीक्षा करने का एक अवसर प्राप्त होगा कि कैसे अलग अलग कंपनियां इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ी हुई हैं और जो कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, क्वालिटी के साथ सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, उसे प्रोत्साहित करने का कार्य भी सरकार करेगी। आज मैं एक बार फिर कह सकता हूं कि मूक जीवों का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, माननीय रूपाला जी के साथ में और पूरे अभियान के साथ जो भी लगेगा उसको अवश्य प्राप्त होगा कि ये सेवाएं उत्तर प्रदेश के पशुधन की गुणवत्ता को बढ़ाने, उनके संरक्षण और संवर्धन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से पशुओं के टीकाकरण के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, वहीं उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पर है। मोबाइल वेटनरी यूनिट का उद्देश्य सभी जनपदों में पशुपालकों को पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधित सभी सेवाएं निःशुल्क तथा समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। प्रदेश में 20 मार्च से 3 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कासगंज में विभिन्न संगठन और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां रैली और विविध कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं। पोषण का स्तर बढ़ाने के लिए मोटे अनाजों का उपयोग और महिलाओं तथा किशोरियों को विशेष रूप से पोषण के संबंध में जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, महाधिवक्ता अजय मिश्रा और बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश देने के लिए निकाली जा रही महिला सशक्तिकरण रैली कल उरई पहुंची। जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ रैली में शामिल महिला पुलिसकर्मियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के पहले दिन देवीपाटन से महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना किया था। ये रैली विभिन्न जनपदों से होती हुई ललितपुर तक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने कल पीलीभीत जनपद में पूरनपुर विकासखंड क्षेत्र के कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रमों में भाग लिया और जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री गांधी ने किठौरा कलां में बन रहे उप संभागीय कार्यालय का निरीक्षण भी किया। प्रदेश पुलिस कई मामलों में मुकदमों में निरुद्ध पूर्व सांसद अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज ला रही है। अपहरण से जुड़े एक मामले में न्यायालय कल अपना फैसला सुनाएगी, जिसके लिए अतीक अहमद सहित सभी आरोपियों को प्रयागराज लाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 39 छात्राओं में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि पहले एक छात्रा कोविड-19 से संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद विद्यालय से 92 छात्राओं के नमूने लिए गए। इनमें से 39 छात्राएं कोविड से संक्रमित पाई गईं। सभी को पृथकवास में रखा गया है और कोविड से बचाव के समुचित प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर मुक्केबाज निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहाई को हार्दिक बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि महिला मुक्केबाजों की उपलब्धियां असंख्य खिलाड़ियों को प्रेरणा प्रदान करने वाली हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने का किया आग्रह। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, सरकार देश में अंगदान के लिए एक समान नीति पर कर रही है काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 201 करोड़ रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। टोल फ्री नंबर 1962 का भी किया शुभारंभ। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।